क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि एक ऐसा गहरा सत्य जो जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, वो हम में से ज्यादातर लोग जानना ही नहीं चाहते? यह रहस्य है, शून्य बनो और सब कुछ तुम्हारे पास होगा। यह वाक्य जितना सरल सुनाई देता है, उतना ही इसका अर्थ गहराई से भरा हुआ है। जब हम शून्य बनने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है अपने भीतर की सारी भीड़भाड़ को शांत कर देना। न कोई अपेक्षा, न कोई डर, न कोई दुख और न ही कोई लगाव। यह शून्यता किसी कमी का संकेत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। एक ऐसा द्वार जहां से असीम शक्ति, गहरी शांति और सच्चे आनंद की यात्रा शुरू होती है। आज की इस खास पेशकश में हम एक ऐसे विचार को समझने की कोशिश करेंगे जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन के अनुभवों से बार बार रेखांकित किया। वह विचार जो हमें जिंदगी की सबसे कीमती प्राप्तियों तक पहुंचा सकता है। हम सभी कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, धन, मान सम्मान, रिश्ते, सफलता। लेकिन क्या ये सब हमें सच्चा सुकून दे पाते हैं? हर चीज को पाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ छूटा हुआ है। इसी दौड़ में हमारा मन इतना भटक जाता है कि हम खुद को भूलने लगते हैं। हमारा अहम, हमारी इच्छाएं और हमारी उलझनें, ये सभी हमें धीरे धीरे उस आंतरिक शांति से दूर कर देते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। परमहंस योगानंद ने यही समझाया कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, और यह तभी संभव है जब हम शून्य की अवस्था को स्वीकार करते हैं। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है, क्या वाकई कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह खाली कर सकता है? शून्य होना, इसका मतलब है अपने भीतर उस स्थान तक पहुंचना जहां न कोई भ्रम है, न डर, न कोई मानसिक खिंचाव। यह कोई शून्यता नहीं जो डरावनी लगे, बल्कि यह तो एक शुद्ध, विशाल और ऊर्जा से भरा हुआ मौन है। जब मन उस स्थिति में पहुंचता है, वो इतना शांत हो जाता है कि उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः प्रवेश करने लगती है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें जीवन भर देती है, वैसे ही एक शांत और रिक्त मन दिव्य ऊर्जा से भरने लगता है। हाँ, यह अवस्था आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण की गहरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो आपकी आत्मा धीरे धीरे उसी शांति की ओर लौटने लगती है जहां न कोई कमी है, न कोई चाह। जैसे जैसे हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, हम एक महत्वपूर्ण कला सीखने लगते हैं, भीतर के शोर को शांत करने की कला। वो लगातार चलती आवाजें जो हमें बेचैन कर देती है। अब क्या करूं? ज़रीनिया, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? स्विंगल, मुझे और क्या चाहिए? ये सभी सवाल धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब इंसान इन सभी सवालों और इच्छाओं से ऊपर उठना सीख जाता है, तभी वह उस सच्चे शून्य की अवस्था तक पहुंच सकता है जहां न कोई शंका होती है, न कोई डर, सिर्फ शांति और पूर्ण एकत्व का अनुभव। शून्य बनना सिर्फ खाली होना नहीं है, यह है अपने अहंकार को छोड़ देना, उस मैं की भावना से बाहर आ जाना जो हमें अलग थलग और अधूरा बनाती है। हम सोचते हैं कि मैं ही हमारी पहचान है, लेकिन भारत की सनातन आध्यात्मिक परंपरा सदियों से कहती आई है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता है, तुम वह चेतना हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप अपने अंदर के अहंकार को शांत करते हैं, जब आप मैं से हम की ओर बढ़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड की उस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाते हैं जहां से सब कुछ निकलता है, शांति, प्रेम, सफलता और आनंद। शायद आप सोच रहे होंगे, यह तो सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे पाना कैसे? इसका जवाब है अभ्यास। हर दिन, हर पल अपने मन को देखना, उसे शांत करना और उसे उस मौन की ओर ले जाना जहां आप केवल दृष्टा बन जाते हैं। परमहंस योगानंद ने इसे सिखाया ध्यान और साक्षी भाव के माध्यम से। साक्षी भाव का अर्थ है जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, उसे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना कोई फैसला किए सिर्फ देखना। जब आप किसी परिस्थिति में उलझने की बजाय उसे एक बाहरी दर्शक की तरह देखते हैं, तो चमत्कार होता है, मन की गिरह खुलने लगती है, शांति भीतर उतरने लगती है। यही वह प्रक्रिया है जिससे आप धीरे धीरे अपने अहंकार को पहचानते हैं और फिर छोड़ने लगते हैं।
शून्य बनना कोई कल्पनात्मक विचार नहीं, यह एक व्यावहारिक और जीवंत अनुभव है जो आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि आप ब्रह्मांड की दिव्य तरंगों के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है वास्तविक आकर्षण, जहां वह सब कुछ जिसकी आपको जरूरत है स्वतः आपके जीवन में आने लगता है। चाहे वह सच्चा ज्ञान हो, वित्तीय समृद्धि हो, सार्थक रिश्ते हो या आंतरिक शांति, सब कुछ धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगता है। यह एक ऐसी गहरी बात है जिसे आज भी 99% लोग समझ नहीं पाते। जब आप शून्य बन जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, बल्कि वे अब किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से उत्पन्न होती है। आप अब कोई साधारण इच्छाधारी नहीं रहते, बल्कि एक चैनल बन जाते हैं ब्रह्मांडीय इच्छा की अभिव्यक्ति का। आपकी कामनाएं अब इतनी स्पष्ट, इतनी सशक्त हो जाती है कि उनका पूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। जहां पहले मन भागता था, अब वह शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। जहां पहले उलझनें थीं, अब वहां स्पष्टता और सहजता का साम्राज्य बन जाता है। इसलिए शून्य बनो का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को एक नई, खुली हुई और शक्तिशाली अवस्था में लाना। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इस पथ पर चलते हैं तो हर मोड़, हर पड़ाव एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में सुख, शांति और आनंद का स्तर कई गुना बढ़ चुका है। आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को, यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। शून्य बनने का अर्थ है अपने भीतर की भीड़ को शांत करना, उन सभी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक गांठों को खोलना जो अब तक आपको बांधे हुए थीं। यह यात्रा शुरू होती है मन को समझने से। आपके विचार, आपकी भावनाएं, इन सब को आप एक पर्यवेक्षक की तरह देखना शुरू करते हैं, और तब आपको अनुभव होता है कि आपका मन ही कई बार आपको डराता है, घेरता है और भ्रम में डाल देता है। इन्हीं भ्रमों और डर से छुटकारा पाना शून्य की ओर पहला कदम है, और इस यात्रा का सबसे सशक्त साधन है ध्यान। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को एक बिंदु पर केंद्रित करना। परमहंस योगानंद जी ने बताया, जब आप ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे अपने विकारों और भ्रमों से मुक्त होने लगता है। सांस ही वह सेतु है जो आपको इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की ओर ले जाती है। इसलिए हर दिन, चाहे 10 मिनट हो या 30 मिनट, अपने लिए ध्यान का समय जरूर निकालिए, क्योंकि यही साधना आपके भीतर के शोर को शांत करती है और आपको उस गहरे शून्य की ओर ले जाती है जहां से आपकी सच्ची शक्ति प्रकट होती है। शून्य बनने का मार्ग अहंकार को समझने और धीरे धीरे उससे मुक्त होने से शुरू होता है। यह अहंकार वही आवाज है जो कहती है, मैं वही हूं जो मेरा नाम है, मेरा शरीर है, मेरी उपलब्धियां हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें बताते हैं, हमारी असली पहचान इन सब से कहीं परे है। जब आप अहंकार की सीमाओं को देख लेते हैं, तभी आप उसे छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान रखिए, अहंकार छोड़ना यह नहीं है कि आप अपना अस्तित्व मिटा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप उस सीमित पहचान को त्याग रहे हैं जो आपको बांधती है, रोकती है और आपकी चेतना को संकुचित करती है। जितना कम अहंकार, उतनी ही विस्तृत चेतना। एक और महत्वपूर्ण साधना है साक्षी भाव। इसका अर्थ है, जैसे कोई दर्शक मंच पर नाटक देखता है, वैसे ही आप अपने जीवन के हर अनुभव को निरपेक्ष भाव से देखें, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो आपके मन की उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती है। आप हर परिस्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार करना सीखते हैं, और इस स्वीकार्यता से आपके भीतर की बेचैनी पिघलने लगती है। यही साक्षी भाव आपको शून्य की ओर ले जाता है। शून्य बनने के लिए एक और अमूल्य अभ्यास है स्वनिरीक्षण। हर दिन अपने भीतर झांकिए, पूछिए, क्या मेरे मन में कोई तनाव है? क्या कोई दबी भावना मुझे रोक रही है? क्या मैं सचमुच उस व्यक्ति से शांति में हूं जो मैं हूं? जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं, तभी आप शून्यता की ओर
सच्चा कदम बढ़ाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, शून्य बनना मतलब है अपनी सारी इच्छाओं और आशाओं को ब्रह्मांड के हवाले कर देना। यह पूरी तरह से समर्पण की अवस्था है, जहां आप भरोसा करते हैं कि जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है। और जब आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड की गोद में छोड़ देते हैं, तो आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब वो शक्ति अपने आप कार्य करने लगती है, जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होती है। ध्यान रखें, शून्य बनने का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। यह तो एक पूर्ण सक्रियता है, जहां आपकी भीतर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। आप सजग होते हैं, जागृत होते हैं, लेकिन अब आपके भीतर द्वेष नहीं, लालच नहीं, तनाव नहीं। यही है वह शून्यता जो आपको ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जोड़ती है। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप उसी शक्ति के साथ एक हो जाते हैं जो सब में व्याप्त है, हर कण में, हर जीव में। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यही है वह क्षण जब हम ईश्वर से एकता का अनुभव करते हैं। और जब आप इस एकता को भीतर से समझ लेते हैं, तो आपकी सभी आवश्यकताएं अपने आप पूरी होने लगती है। याद रखिए, यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह मांगता है निरंतर अभ्यास, गहरा आत्मनिरीक्षण और पूर्ण समर्पण। जो भी इस पथ पर चलता है, वह अनुभव करता है कि जिंदगी के गहरे दुख, तनाव और उलझनों से मुक्ति मिलती है, और उनके स्थान पर आता है एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति, एक ऐसा आनंद जो बाहरी नहीं, भीतर से फूटता है। आप वहां पहुंचते हैं जहां अब कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि आप होने की पूर्ण अनुभूति कर चुके होते हैं। यही है असली शून्यता, जहां आप खाली नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने मन को शांत करने का अभ्यास कीजिए, अपने अहंकार को समझिए और अपने जीवन के हर क्षण को साक्षी भाव से देखना सीखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप उस शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो सब कुछ पाने का एकमात्र मार्ग है। शून्यता की अवस्था तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है ध्यान। परमहंसा योगानंद जी ध्यान को केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उपाय नहीं मानते, बल्कि वे इसे आत्मा से सच्चा जुड़ाव स्थापित करने का सशक्त माध्यम कहते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर छिपी उस दिव्य चेतना को जागृत करते हैं, जो हमारे जीवन की प्रत्येक जटिलता का समाधान बन सकती है। जब हम ध्यान की सही तकनीकों को अपनाते हैं, तो हमारा चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ छंटती है, और हम उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां केवल शांति और पूर्णता होती है। वही शून्यता जहां से सृजन की सारी संभावनाएं जन्म लेती है। ध्यान की पहली और अत्यंत प्रभावशाली विधि है सांस पर केंद्रित ध्यान। यह अभ्यास जितना सरल लगता है, उतना ही गहन प्रभाव छोड़ता है। जब आप केवल अपनी सांस की गति, उसकी ध्वनि और अंदर बाहर जाने की अनुभूति पर ध्यान देते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके अनावश्यक विचार धीरे धीरे विलीन होने लगे हैं। यह अभ्यास सांस और मन के बीच एक पुल बनाता है, जो मन को स्थिर और एकाग्र करता है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, सांस जीवन की धड़कन है। जब यह धड़कन स्थिर हो जाती है, तो मन भी स्थिर हो जाता है, और इसी स्थिरता में ही शून्यता की शुरुआत होती है। ध्यान के अभ्यास को गहराई देने के लिए एक और अत्यंत प्रभावशाली तरीका है मंत्र जाप। मंत्र वह कंपन है जो हमारे भीतर के विक्षोभ को शांत करता है और हमारी ऊर्जा को केंद्र में लाता है। जब हम किसी पवित्र मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वह मुख से हो या मौन में, तब हमारी चेतना एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ओम, सोहम और अन्य दिव्य मंत्रों का निरंतर जाप हमें उस गूढ़ शून्यता तक पहुंचा देता है, जहां विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा बोलने लगती है। इसी के साथ प्राणायाम भी एक और गहन अभ्यास है, जो हमें शून्य की ओर अग्रसर करता है। यह केवल श्वासों का व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा को जागृत करने की कला है। जब हम प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम अपने मन को भी नियंत्रण में लाते हैं। और जब मन वश में आ जाए, तब हम भीतर की चुप्पी को सुनने लगते हैं, वही चुप्पी जो शून्यता का द्वार खोलती है। योगानंद जी ने कहा है, प्राणायाम वह विज्ञान है
जो आपकी सुप्त ऊर्जा को जगा सकता है, आपको ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। अंत में आत्मनिरीक्षण वह आंतरिक प्रकाश है जो हमें शून्यता की ओर मार्ग दिखाता है। जब हम हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, तो हमें यह स्पष्ट होने लगता है कि कौन से विचार हमारी चेतना को सीमित कर रहे हैं और कौन से भावनात्मक बोझ हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इन सीमाओं को पहचानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे त्यागना, यही वह आंतरिक यात्रा है जो हमें शून्यता के सच्चे अनुभव तक पहुंचाती है। वहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई आकांक्षा नहीं होती, बस शुद्ध अस्तित्व होता है। शून्य की अवस्था तक पहुंचने का एक और प्रभावशाली मार्ग है पूर्ण आत्मसमर्पण। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर अपने जीवन की दिशा उस परम सत्ता के हाथों सौंप देता है, तब एक गहन परिवर्तन शुरू होता है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से उस ऊर्जा को अनुभव करना है जो सभी सीमाओं को पार कर जाती है। यह समर्पण सिर्फ सोच या शब्दों तक सीमित नहीं होता, यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक समर्पण होता है जहां पूरा अस्तित्व झुक जाता है। जब व्यक्ति पूरी तरह समर्पण करता है, तो भीतर जमी हुई ऊर्जा मुक्त हो जाती है और आत्मा को उस गहराई तक ले जाती है जहां सारी रुकावटें विलीन हो जाती है। दरअसल शून्यता कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को बदल देने वाली शक्ति है। जब आप इस स्थिति को अनुभव करते हैं, तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके कर्म सभी एक लय में बहने लगते हैं। यह संतुलन आपको न केवल आंतरिक शांति देता है, बल्कि आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। शून्य की अवस्था में प्रवेश कोई एक बार का अनुभव नहीं, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और अनुशासन की मांग करता है। इसमें धैर्य चाहिए, तप चाहिए और वह निष्ठा चाहिए जो हर दिन आत्म अवलोकन के लिए प्रेरित करे। लेकिन जब आप इस अवस्था में टिक जाते हैं, तो जीवन में वह आनंद और स्पष्टता आती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अनुभव के बाद आप समझते हैं कि जिस शून्यता को आप कभी खालीपन समझते थे, वह वास्तव में पूर्णता है। ऐसी पूर्णता जिसमें हर समाधान, हर शांति और हर आनंद समाहित है। इसीलिए परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। क्योंकि शून्यता का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं से मिलना और उस असीम शक्ति से एकाकार हो जाना जो हर जगह उपस्थित है। हालांकि शून्य की अवस्था तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे जीवन में बनाए रखना। यही वास्तविक साधना है। योगानंद जी का यह स्पष्ट निर्देश था कि शून्यता केवल ध्यान के क्षणों तक सीमित न रहे, बल्कि वह जीवन जीने का तरीका बन जाए। इसके लिए कुछ आवश्यक अभ्यास है। 1. साक्षी भाव का अभ्यास। हर घटना को केवल देखने की आदत डालें, बिना प्रतिक्रिया के, बिना भावनात्मक उलझन के। जब आप केवल साक्षी रहते हैं, तो आपका मन हल्का और स्पष्ट होता है। यह अभ्यास आपको रोजमर्रा की उलझनों से ऊपर उठाता है और भीतर की स्थिरता को बनाए रखता है। 2. नियमित ध्यान और प्राणायाम। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि हर व्यक्ति को दिन में कुछ समय ऐसा देना चाहिए जहां वह स्वयं से जुड़ सके। यह समय केवल सांसों की गति पर ध्यान देने, मौन में डूबने और अपनी अंतरात्मा से संवाद का होता है। जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है, तब शून्यता जीवन के हर क्षण में झलकने लगती है। 3. आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम। अपने आप को बिना शर्त स्वीकार करना, यही आंतरिक स्वतंत्रता की नींव है। जब आप स्वयं को दोषों और अपेक्षाओं से मुक्त कर देते हैं, तो आपके भीतर की हलचल शांत हो जाती है। यह स्वीकृति आपको बाहरी दुनिया के प्रभावों से ऊपर उठाती है और आपको अपने अंतरतम स्रोत से जोड़ती है। अब बात करते हैं चौथी आदत की, सकारात्मक सोच और आभार की भावना की। जब हम हर दिन अपने जीवन में मिली छोटी बड़ी बातों के लिए सच्चे मन से आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारी ऊर्जा स्वतः ही सकारात्मक हो जाती है। यह आभार न केवल मन को स्थिर करता है, बल्कि हमें उस गहराई में टिकाए रखता है जहां शून्यता की शांति निवास करती है। योगानंद जी कहते हैं कि कृतज्ञता की शक्ति हमें ब्रह्मांड की उस लय के साथ जोड़ती है जो हमारी आत्मा को उसकी मूल स्थिति की ओर लौटाती है। जब हम आभार का अभ्यास करते हैं,
तो हम किसी भी परिस्थिति में रोशनी देख पाते हैं, और यही दृष्टि हमें शून्य की चेतना में टिकाए रखती है। अब आती है पांचवी और सबसे गहरी आदत की बात, समर्पण को जीवित रखना। जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति आए, अनिश्चितता हो या संघर्ष, जब हम उसे ईश्वर या ब्रह्मांड की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वह बोझ हल्का हो जाता है। यह समर्पण कोई हार नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलन और स्थिरता देती है। जब यह भरोसा मन में दृढ़ हो जाता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह मेरे भीतर किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तब भीतर से एक नई शक्ति जागती है। यह विश्वास न केवल सोच को स्पष्ट करता है, बल्कि ऊर्जा को उस दिव्यता से जोड़ता है जो सब कुछ संभव बनाती है। और जब ये पांचों आदतें, साक्षी भाव, ध्यान, आत्मस्वीकृति, आभार और समर्पण, जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो आप केवल शून्य की अवस्था में नहीं रहते, बल्कि उस शून्य की शक्ति से संचालित एक चेतन स्रोत बन जाते हैं। आपकी सोच, ऊर्जा और कर्म सभी एक उच्च चेतना के अनुरूप बहने लगते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और गहन अनुभव बन जाता है। न चिंता रहती है, न भय, केवल संतुलन, शांति और संतोष। यहीं पर समझ आता है कि शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। यह कोई कल्पनात्मक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की एक गूढ़ विधि है जो आत्मा को उसकी अनंत शक्ति से जोड़ देती है। यदि इस संदेश ने आपको भीतर तक स्पर्श किया हो तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाएं। आपके विचार और अनुभव नीचे साझा करें, क्योंकि संवाद से ही ज्ञान गहराता है। याद रखिए, शून्य बनने का अर्थ है खुद को पहचानना, स्वयं से एक होना और उसी मौन में संपूर्ण ब्रह्मांड को अनुभव करना। धन्यवाद। इस चेतना यात्रा में जुड़े रहिए। यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है।